रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रमेश एक किसान था और सुमित्रा एक आदर्श गृहिणी थी। उनका जीवन शांति से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। गांव में अफवाह फैली कि पास के पुराने कुएं में रहने वाली आत्मा फिर से जाग गई है। कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाएं देखी थीं। रात में किसी के रोने की आवाज, पेड़ों के अपने आप हिलने की घटनाएं और घरों में चीजों का गिरना। शुरू में रमेश और सुमित्रा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उनके घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब रमेश गहरी नींद में था, उसने महसूस किया कि सुमित्रा बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में खड़ी है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थीं। रमेश ने उसे हिलाया तो वह अचानक चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब सुमित्रा उठी तो उसे रात की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन उसके बाद से उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह कभी कभी अकेले में बातें करने लगती, कभी घर की दीवारों को घूरती रहती और कभी बिना किसी कारण के हंसने लगती। रमेश ने समझा कि यह सिर्फ थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा कि सुमित्रा की आंखें कभी कभी लाल हो जाती थीं और उसकी आवाज भारी हो जाती थी, तो उसे चिंता होने लगी। गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद रमेश को पता चला कि जिस कुएं की बात की जा रही थी, वहां कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता था कि वह अपने पति की बेवफाई से दुखी थी और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह कभी चैन से नहीं रहेगी। रमेश को लगने लगा कि शायद वही आत्मा अब सुमित्रा के अंदर आ गई है। रमेश ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से मदद लेने का फैसला किया। बाबा ने आते ही सुमित्रा को देखा और कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है और यह आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन इसे भगाने का एक तरीका है। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और सुमित्रा के ऊपर पवित्र जल छिड़का। अचानक सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी। वह किसी और की तरह बोल रही थी, यह मेरा घर है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बाबा ने अपनी साधना जारी रखी और अंततः आत्मा ने सुमित्रा के शरीर को छोड़ दिया। सुमित्रा बेहोश हो गई, लेकिन जब वह उठी तो वह पूरी तरह ठीक थी। उस दिन के बाद से रमेश और सुमित्रा का जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि उस कुएं की आत्मा हमेशा भटकती रहती है और जो कोई भी उसके करीब जाता है वह खतरे में पड़ सकता है। कीमी टीवी